हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर देखा जाता है, जिसका नाम है एनकाइमेरिक असिस्टेंस रिएक्शन, या इसका एक और नाम कहा जाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। इसका शॉर्ट नेम है एनजीपी। ये दोनों एक ही रिएक्शन है। एनकाइमेरिक का मतलब होता है, एनकाइमेरिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पड़ोसी। ओके, पड़ोसी इसमें पार्टिसिपेट करता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, इसलिए इसका नाम रखा गया है एनजीपी रिएक्शन। ओके दोस्तों, अब क्या होता है इस रिएक्शन में, देखिए ये रिएक्शन कई सारे एग्जाम में देखने को मिलती है, जैसे नेट गेट सेट आती है एग्जाम के अंदर, 100% आती है, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं आए। बस इस रिएक्शन को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। यस, मैं आपको बताऊंगा आगे कि बहुत सारे एग्जांपल आएंगे कि कैसे इसको पहचानना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रिएक्शन को देखते हैं कैसे क्या होता है। कोई सबस्ट्रेट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक लिविंग ग्रुप, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। ओके दोस्तों, अब यहां पर जो रिएक्शन है स्लो आरडीएस SN2, दैट इज रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ओके, ये रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। अब वो क्या होता है, देखिए ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर, दैट इज इंट्रामोलिकुलर SN2 टाइप, इंट्रामोलिकुलर। ओके, और यहां यस, तो ये यहां पर पार्टिसिपेट करेगा तो दैट इज लीव कर जाएगा। ओके, एक 3 मेंबरिंग बन रही है यहां पर, फॉर एग्जांपल के लिए 3 मेमोरी बन सकती है, 5 मेमोरी बन सकती है, रिंग नहीं भी बन सकती है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो ये रिंग बना। अब क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या, जैसे अपन वाटर से रिएक्शन कराएं, जैसे OH माइनस, एल्कोहल से RO माइनस, एसिडिक एसिड से RCH3COO माइनस। ओके, इसलिए न्यूक्लियोफाइल निकल के आएंगे। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पर अटैक आया तो ये यहां पर अटैक करेगा तो ये आपको लीव कर जाएगा इस कार्बन से और हमें ये मिलेगा। अब देखिए यहां पर ये वाली रिएक्शन फास्ट होती है, ये स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ये SN2 टाइप रिएक्शन है, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अपन जानते हैं कि SN2 कैसी होती है, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहां पर भी SN2 है और एक्सटर्नल इंटरनल भी SN2 देता है और आपका एक्सटर्नल भी SN2 देता है। दो कॉन्सिक्वेंस SN2 रिएक्शन होती है इसमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, यहां पर ये आपका इंटरमोलिकुलर, यहां बोल दूं मैं इंटरमोलिकुलर SN2। ओके, इंटरमोलिकुलर SN2 रिएक्शन, तो अपन इसमें देख रहे हैं 2 SN2 होती है और हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो कैसा होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन फॉर्म होती है उसकी। कहने का मतलब है दो लगातार SN2 होंगे तो जो प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा होगा, रिटेंशन फॉर्म में मिलेगा। दैट इज क्लियर। एनजीपी रिएक्शन कैसी होती है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, 100% रिटेंशन होती है। ओके, अब आपको मेरे इस लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीजें लिख नहीं सकता, मैं कुछ चीजें अपने मुंह से बोलूंगा वो आपको लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर इसकी क्या कैरेक्टर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट लिखिए इसमें पॉइंट, इट इज कंप्लीटली रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। ओके, पहला पॉइंट रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। दूसरा पॉइंट, टू सक्सेसिव SN2 रिएक्शन विल बी ऑपरेट, होती यहां पे होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब रेट समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, सबस्ट्रेट की। इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है जो एक्सटर्नल रूप से आ रहा है। ठीक है भैया, तो रेट किस पर डिपेंड की, सबस्ट्रेट पर। तो कहने का मतलब है एक ही सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही है, एक ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। हम देखा है अपन लोगों ने SN2 रिएक्शन कैसी होती है जनरली, क्या होती है,
सेकेंड ऑर्डर होती है, लेकिन एनजीपी दो SN2 होने के बावजूद भी कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है। ओके भाई दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में कितने टाइप ऑफ SN2 होती है, इसमें 2 टाइप। ओके, कौन सी, इंट्रामोलिकुलर, दूसरी इंटरमोलिकुलर। दैट इज क्लियर पॉइंट। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई। अब एक और पॉइंट लिखिए इसके अंदर, यस, दैट इज क्लियर। यस, अब लिखिए आप टाइप ऑफ एनजीपी। टाइप ऑफ एनजीपी देखिए, टाइप्स ऑफ एनजीपी, 3 टाइप होते हैं इसके। पहला बाई हेट्रो एटम, दूसरा होता है इसका बाई सैचुरेटेड बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड। दूसरा होता है बाई अनसैचुरेटेड बॉन्ड, जिसे अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। ओके दोस्तों, ये 3 टाइप्स होती है। हेट्रो एटम में क्या होता है, मैं आपको बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, हेट्रो एटम कौन कौन से, हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। ओके दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं मैं, पहली फर्स्ट 2 3, लीजिए भाई। अब बात करूंगा मैं फर्स्ट हेट्रो एटम, एनजीपी बाई हेट्रो एटम। हेट्रो एटम की द्वारा दी जाती है एनजीपी बाई, फर्स्ट था उसमें हेलोजन। लीजिए भाई, हेलोजन देखिए, एक्स, कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैंने इसमें भैया वो नहीं लिया है, फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, याद रखना भाई, फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। क्या रीजन है उसका मैं अभी बताने वाला हूं आगे, इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए और उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई, मैं एनजीपी बाई हेलोजेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं भाई मैं। देखिए साइक्लोहेक्सेन रिंग, देखिए ये टॉसालेट है, दैट इज टॉसालेट। ओके, यस, मैंने एक टर्सरी ग्रुप लगा दिया। क्या होता है साइक्लोहेक्सेन, अगर मैं इस ग्रुप को नहीं लगाऊंगा तो साइक्लोहेक्सेन रिंग क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर क्या करती है, फ्लिपिंग करती है या चेंज होती रहती है। अब बात आती है एनजीपी रिएक्शन का इंपोर्टेंस क्या है। एनजीपी रिएक्शन SN2 रिएक्शन से ज्यादा फास्ट होती है, फास्ट ही बहुत ज्यादा फास्ट होती है, 500 टाइम, 3000 टाइम, 10⁵ टाइम, इतनी ज्यादा फास्ट होती है रिएक्शन। चलिए देखते हैं अपन क्या है। मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं भाई, लीजिए मैंने इसको फ्लिपिंग, मैंने बेंड कर दिया, इसको फ्लिपिंग नहीं करेगा नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दूं, सॉल्व एसिटोलाइसिस, एसिटोलाइसिस। ओके भाई, एसिटोलाइसिस कराऊंगा तो हमें एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो हमें एसीटेट आयन मिलेगा, तो ये मिलेगा भाई। ओके, कुछ ऐसा बनेगा, ये आया, अटैक किया और ये निकल गया। यहां पे समझना मुश्किल है, रिंग के अंदर साइक्लोहेक्सेन को समझना बहुत मुश्किल है। हम पढ़ रहे हैं एनजीपी, तो मतलब जैसा था वैसे ही बनेगा। चलिए भाई, अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा समझा देता हूं कैसे क्या होगी। यहां देखिए, साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली में चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में इसकी स्टेबल फॉर्म होती है। अब देखिए क्या होता है, 1 2 ट्रांस, 1 2 ट्रांस का मतलब होता है, क्या होता है भाई, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल।
1 2 इसका मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। चलिए भाई, लीजिए भाई, फ्लिपिंग करा रहा हूं मैं। ओके दोस्तों, अब देखिए एक्सियल पोजीशन में लगा दी मैंने इसको, तो इक्वेटोरियल पर जाकर के तो रिएक्शन नहीं होती इसमें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, दोनों जो ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं ना, वो आमने सामने नहीं होते। एनजीपी के मैक्सिमम अधिकतम केस, जनरली जो केस होते हैं ऑर्बिटल आमने सामने होंगे, तो क्या होता है उसमें इजिली वो अपने लॉन पेयर को उसमें ट्रांसफर कर देता है। कैसे? देखिए, ये आपका कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन का जो लॉन, वो आपका ऑर्बिटल है, कुछ ऐसा रहेगा, और इसका भैया कुछ ऐसा। अब कार्बन के पास में कौन सा ऑर्बिटल है जो इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ये लॉन पेयर इसमें ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा भाई? मैं कहता हूं लूमो। कौन सा? लूमो। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला कार्बन के पास खाली होता है, तो इजिली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। यस, लीजिए भाई, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं और लीव कर जाएगा कुछ ऐसे। लीजिए भाई, ये बन गया कुछ। ओके दोस्तों, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये आया, ये यहां पर आएगा और ये अपने दिए हुए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो लास्ट में हमें ये बनेगा प्रोडक्ट दोस्तों। लीजिए भाई, वही यहां पर आपका ओटीएस था, यहां पर ओसीए आ गया, मतलब टॉसलेट आन की जगह एसीटेट आना आ गया, एसीटेट ग्रुप जुड़ गया है ना। टॉसलेट ग्रुप की जगह एसीटेट ग्रुप अपन ने अटैच कर दिया। ये क्या है दोनों अपन देख रहे हैं, एक्सियल एक्सियल, ये बन गया प्रोडक्ट। फास्ट होती है, बहुत फास्ट। यहां पर दोनों ग्रुप कैसा होगा भाई, मैं चेयर फॉर्म बना लेता हूं, देखिए। लीजिए भाई, बी आर टॉसालेट ग्रुप। ओके, तो क्या है देखिए, क्या है, नो मैचिंग। ओके, ऊपर नो रिएक्शन। ओके, रिएक्शन और यहां पर होती है, एनजीपी नहीं होगा यहां पर, रिएक्शन तो होती है लेकिन एनजीपी नहीं, रिएक्शन होती है इसमें SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन के लिए देखिए क्या होता है, यहां पर ये आएगा और ये निकल जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बन रहे हैं, तो वहां पर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बनेगा। देखिए, लीजिए भाई, भैया कुछ ऐसा बना, प्रोडक्ट तो वही है, मेन फास्ट एक्शन ये, इसलिए एनजीपी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है कंपेयर टू SN2 से, क्योंकि यहां पर हमें प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत जल्दी मिल जाता है और 100% मिलता है। चलिए भाई, उन्होंने देखा हेलोजन कैसे पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। अब बात करता हूं मैं, बहुत फेमस एक गैस है, एक बार जो कि वर्ल्ड वॉर में काम आ चुकी है, उसका नाम मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। ओके, एनजीपी बाई सल्फर एटम, एनजीपी बाई सल्फर एटम। लीजिए भाई, क्या नाम है इसका, आईपीसी में बता देता हूं उसका, बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड। ओके, या मैं बोलूं 2 क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। ओके, क्या होता है, लीजिए भाई, ये पार्टिसिपेट कर लेगा रिएक्शन के अंदर। ओके, कुछ ऐसे, ज्यादा अच्छे से देखो, लीक कर जाएगा फास्ट, इस रिएक्शन से ज्यादा फास्ट होती है सिंपल रिएक्शन से। ओके, इसके कंपेयर में ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है भाई।
इसका अगर हम सोलर एक्सेस कराएं तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें, है ना, ये स्लो होती है कंपेयर टू दिस। ओके, ये SN2 रिएक्शन है भाई, SN2। ओके, और SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसा मिलता है भाई, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। ओके, प्रोडक्ट फास्ट मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा यहां पर। सॉरी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन कुछ ऐसे हुई, लीजिए भाई, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, हम सोलर एक्सेस कर रहे हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, OH माइनस आयन रिलीज होगा, लीजिए भाई, ठीक है, Cl फिनिश। यहां पर भी लीजिए भाई, कुछ ऐसा ये प्रोडक्ट बनेगा। आपने देखा रिएक्शन बाय सल्फर एटम। अब बात करता हूं रिएक्शन बाय ऑक्सीजन एटम। ओके, लीजिए कैसे क्या, देखिए ग्रुप सल्फर, मैं आपका ग्रुप ले लेता हूं आपका कोई भी ग्रुप है ना, कोई भी XYZ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका CH3 ले लेता हूं, ठीक है, ये यहां पर आएगा, ये भी NGP। कहने का मतलब है रिएक्शन जब भी मैं हेटेरो एटम लूंगा, रिएक्शन फास्ट होगी SN2 रिएक्शन से, दैट इज क्लियर। ये सारे अपने आप लोगों ने एग्जांपल देखे हैं, ये बहुत इजीली, जो हेटेरो एटम आपको दिखाई दे रहा है साथ में इसी प्रॉपर्टी का हेटेरो एटम भी होगा और साथ में एक लिविंग ग्रुप भी होगा। पहचानना कैसे है, हेटेरो एटम देखना है रिंग के अंदर, रिंग में या मतलब सबस्ट्रेट के अंदर, और साथ में उस सबस्ट्रेट में एक लिविंग ग्रुप भी होता है। अभी लिविंग ग्रुप में बताऊंगा क्या होते हैं लिविंग ग्रुप्स, पूरा डिस्क्राइब करूंगा मैं बहुत अच्छे से, तो आप बने रहिए। चलिए अब बात करूंगा मैं सेकंड पॉइंट, NGP बाई आपका सैचुरेटेड बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड। NGP बाई सिग्मा बॉन्ड, लीजिए भाई सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई सबस्ट्रेट है, ओके, अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी, अपन देखें इसमें रिएक्शन कैसे हो सकती है ना। चलिए देखिए क्या होता है इसमें, स्टेप वही है, कौन सा पहला स्टेप क्या होगा, स्लो RDS, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, SN2 रिएक्शन, है ना, रीडिटरमाइनिंग स्टेप होगा पहला, बिल्कुल सामने पूछ चलता है ना। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, ये वाला भाई, ये बनेगा, देखिए मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, इसका नाम है मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, बहुत स्टेबल होता है ये। जब मैं आपको कार्बोकेटाइन पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल डिटेल से अच्छे से बताऊंगा कब कैसे क्या बनता है, कैसे होता है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है, वो तब देखेंगे। इसलिए मेरे इस वीडियो को लगातार देखिए, और यदि आपको लगे कि हाँ ये वीडियो वाकई में बहुत अच्छा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को उन बच्चों के लिए शेयर जरूर कीजिए जो उसको देखना चाहते हैं। ओके, तो जो एग्जाम में आएगी वो तो भाई कम से कम शेयर करो यार। चलिए मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, अब क्या हुआ, ये बना, ये कार्बोकेटाइन एक्चुअली में, ये रिएक्शन एक्चुअली में 3 प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, कितने, 3, लीजिए भाई, सोल्वोलाइसिस, एक जी बनेगा, साथ में आपका ये बनेगा, 3 बनने हैं, ये यहां पर जाएगा टूट करके, देखिए मैं इसी बता देता हूं यहां पर, तो ये आपका यहां पर आ गया बॉन्ड कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने इसको तोड़ा इसी के, तो है ना,
यस देखिए, सॉरी, जैसे मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा इस तरफ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, है ना। लीजिए, एक ही बात है वो, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात कैसे बन रहा है। ये तीनों तीन प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन SN2 में तीन प्रोडक्ट नहीं बनते, वहां पर ऊपर रिएक्शन आती है, लीक कर जाता है, आकर के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाएगा, मतलब NGP के द्वारा इसमें तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके भाई लोगों, चलिए, हालांकि इनकी कंसंट्रेशन अलग होती है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी होती है ना, फिर इसकी और फिर लास्ट में इसकी। चलिए अब बात मैं करूं एक और रिएक्शन के बारे में, फॉर एग्जांपल ब्रिज कंपाउंड। ओके, ये लीजिए भाई, कोई ब्रिज में लगा हुआ है मॉलिक्यूल, टॉसिल ग्रुप लगा हुआ है। ये टॉसिल है क्या, मैं बता देता हूं, मैं अभी बताने वाला हूं, जब मैं आपको लिविंग ग्रुप पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बिल्कुल इसके टॉसालेट आयन क्या होता है, आपका एसिटेट आयन क्या होता है, ब्रोसालेट क्या होता है, बिल्कुल बताने वाला हूं, प्लीज बने रहिए चैनल पर। अब देखिए, आप ये आपका हम पढ़ के आ रहे हैं एनजीपी बाई सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड ही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। लीजिए भाई, बना दो इसको। ओके, ये बनेगा, ये लीजिए भाई, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब क्या होता है, बॉन्ड यहां पर बना, पहले पॉजिटिव यहां निकलेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो एक कुछ ऐसा बनता है, ये है ना, देखिए कैसे, मैं कुछ ऐसे बना दूं इसको, पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे घूमता है इसमें, ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज कुछ है ना, ये निकलेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और ऐसे फ्लिपिंग कर दूं ना, ऐसे इसको ये खोल दूं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अंदर, कैसे क्या बताता हूं मैं अभी। अब क्या होता है इसके अंदर, अपन देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बियर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, तो फिर अटैक करेगा कहां पर, अटैक करेगा कहां पर, लीजिए भाई, अटैक न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऐसा का ऐसा बन रहा है, तो रिएक्शन एनजीपी है, यदि यहां पर बन रहा है ना महाराज इधर, तो कुछ ऐसे बन रहा है इधर, देखिए यहां पर जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये लीजिए भाई, यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ गया, इसको मैं ओपन कर दूं तो लीजिए भाई, न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ रहा है एनजीपी के अंदर। ओके, ये लीजिए भाई न्यूक्लियोफाइल, एक यहां पर बन रहा है, मतलब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एनजीपी हो रही है तो ये बनेगा 100%, लेकिन ये भी बन रहा है साथ में, मतलब अब रिएक्शन कैसी, SN1, ये भी बन रहा है, SN1 में ये भी बनता है और ये भी बनता है। SN1 रिएक्शन रेसमाइजेशन इन नेचर होती है, कैसी होती है, रेसमाइजेशन होता है। देखिए 3 पॉइंट निकल के आ गए, एनजीपी के अंदर रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, ओके, और आपका उसके अंदर SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और आपका SN1 में रेसमाइजेशन। 3 पॉइंट इज क्लियर भाई, दैट इज पॉइंट क्लियर, ये आपने देखा कैसे क्या हो रहा है। और यस, यहां पर अगर SN2 होता तो डायरेक्ट यहां पे यस ये बन जाता है, ऐसे अटैक करता, SN2 होता ना तो ऐसे अटैक करता, देखिए ये आपका आपने लिया, SN2 रिएक्शन होती ना, न्यूक्लियोफाइल, दिस इज
एंडो प्रोडक्ट, ये एक्सो प्रोडक्ट है भाई, एक्सो, ये एक्सो है, और यहां पर क्या बनता है SN2 में एंडो। पॉइंट क्लियर, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ब्रिज कंपाउंड में कैसे क्या तीनों रिएक्शन ऑपरेट हो सकती है भाई, बहुत सावधानी का काम है इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं एनजीपी बाई पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है, देखिए एनजीपी बाई पाई बॉन्ड लीजिए भाई, कुछ ऐसे डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, ये लीजिए भाई, ये भाग जाएगा रिएक्शन, ओके। एनजीपी कुछ ऐसे होती है रिएक्शन, देखिए ये अटैच हुआ है, ये वाला यहां पर गया है, देखिए तो पॉइंट यही समझा रहा हूं मैं इसको, है ना, तो पॉइंट चार्ज यहां पर आ गया। दोबारा देखो, दोबारा देखिए प्लीज, पाई बॉन्ड यहां पे था, टूटा, ओके, तो कुछ ऐसे चला गया पॉजिटिव चार्ज, है ना, फिर बॉन्ड यहां पर आ गया ये वाला, तो पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉसिबिलिटी वही है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी इसके अंदर। तो क्या होता है इसके अंदर भी, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट करता है ना, मतलब रेजोनेंस करता है। कैसे, लीजिए भाई, ये लीजिए, पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसे इसमें रेजोनेंस टाइप का दिख रहा है, ओके दोस्तों। अब क्या हुआ होता है इसके अंदर, जैसे ही आप पर एनजीपी कराए, अपन एनजीपी कराओगे, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आएगा, ओके, अब भाई न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, एनजीपी, प्रोडक्ट इज सेम, सेम बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए एनजीपी पाई बॉन्ड, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। ये एनजीपी वाला पोर्शन एक बुक है क्लिडन एंड ग्रिप्स, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। पेज नंबर मैं आपको तो बता दूं, पेज नंबर 979 पेज नंबर है क्लिडन का, उसमें बहुत अच्छे से इसमें समझा रखा है। ये मैटर मैंने क्लिडन से समझाया, स्टार्टिंग का मैटर था वो जेरी मार्क्सिस था, याद रखिए भाई, पहला जो मैंने आपको सबस्टेट बताया थे वो जेरी मार्क्स के थे, और ये वाला पोर्शन है वो आपका क्लिडन एंड ग्रिप्स में से लिया गया है। चलिए दोस्तों, यस, एक और देख लीजिए, एक और देखो एग्जांपल, एनजीपी रिएक्शन में फिर कह रहा हूं, एनजीपी रिएक्शन बहुत हार्ड एंड फास्ट रिएक्शन है कंपेयर टू SN2 से, ओके, ये हम भूल जाते हैं भाई। ये लीजिए, कोई हमारे पास एक और फिलामेंट है Cl, यस, तो ये पाई बॉन्ड है ना, यहां पार्टिसिपेट करेगा, ये निकल जाएगा। एक 3 मेंबर आउटर 3 मेंबर बेंजीन से, मतलब फेनल ग्रुप से भी एक आउटर में रिंग हो जाती है 3 मेंबर, ओके, ये भी एनजीपी शो करेगा। अब बात करता हूं मैं, ये तो हो गई एनजीपी टाइप विद एग्जांपल, ओके दोस्तों। अब मैं बात करता हूं लिविंग ग्रुप। क्या होते हैं लिविंग ग्रुप, देखिए हेडिंग है हमारी लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल किसे कहते हैं लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप्स आर एनाइंस such as Cl minus, OH minus, OR minus, CH3 CW minus, यस, ये क्या है विद एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल क्या है, Cl माइनस, OH माइनस, आपके CH3 CWH माइनस। और भी एग्जाम्पल है लिविंग ग्रुप के, बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, है ना, यस। Living groups are anion such as that can be expelled by the molecule,
टेकिंग देयर नेगेटिव चार्ज विद देम, अपने साथ में नेगेटिव चार्ज भी ले आते हैं भाई। वो मॉलिक्यूल, हिंदी में सुनिए, वो मॉलिक्यूल जो कि जब मॉलिक्यूल से अलग होते हैं तो वो अपना नेगेटिव चार्ज भी साथ में ले जाते हैं। ओके, अब बात आती है लिविंग ग्रुप। कैसे पहचाने लिविंग ग्रुप? ये लिविंग ग्रुप है। मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं इसकी, क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी लिख लीजिए आपका, इट शुड बी लोवेस्ट बेस इन नेचर। कैसा होगा ये? मतलब सबसे कम बेसिक होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी सबसे कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, एनाइन शुड बी स्टेबल, एनाइन शुड बी स्टेबल, मे बी रेजोनेंस भी हो सकता है उसमें, आपका वहां पर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है। ओके, एनाइन स्टेबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका, यस, तीसरा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इट शुड बी मोर पोलराइजेबल। कैसा होना चाहिए? वो ज्यादा से ज्यादा पोलराइज होना चाहिए, मतलब उसकी ईएन जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी पोलराइज होगा भाई। कोई चीज ज्यादा पोलराइज है मतलब उसमें ईएन डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। ओके, चलिए भाई अब हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप के बारे में, उसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए कौन कौन सी लिविंग ग्रुप है। फॉर एग्जांपल, ये आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, मैं बता दूं, टॉसालिटाइन कुछ ऐसा होता है भाई। लीजिए पैराटोनिन सल्फोनिक एसिड। ओके, यहां पे देखिए पैरा ब्रोमोफेनिल सल्फोनिक एसिड नाम है भैया, ब्रोसेलेट भी कहते हैं इसको। इसका आयन निकाल दूं, लीजिए भाई, एनाइन बनाने के लिए तो लिविंग ग्रुप पढ़ लेना भाई। क्या होते हैं? एनाइन्स होते हैं, ठीक है ना। टॉसाइलिक एसिड, ब्रोसाइलिक एसिड। ओके, ये लीजिए भाई, CH3, ये लीजिए एसिटिक है। ओके, अब पूछे जाता है इनमें तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट दे दिया, इसको 2 और इसको 3, बहुत सारे है भैया, 2, 1 और 3 इसका आंसर है। क्योंकि इसके पास क्या है? मोनोसाइड चार्ज, तो इसको क्या कर देगा? कम कर देगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो लेक्चर था मेरा, इससे पहले जो वीडियो था उसमें दे रखा था स्टेबिलिटी रेसिप्रोकल होती है क्वांटिटी ऑफ चार्ज के। चार्ज कम होगा तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा, और एनायन क्या करेगा? खुद को ज्यादा स्टेबल कर लेगा। ओके दोस्तों, तो आप देख लो यहां पे 2, 1, 3। ओके, और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, देखिए R माइनस, यस, इन तीनों में कौन होगा? ये जोड़ रहे हो। हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप। हेलोजन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, उनमें सारी प्रॉपर्टी होता है, अच्छा पोलराइजेबल होता है, वो अच्छा मतलब बिग बेस भी होता है, और एक और बात वो स्टेबल भी होता है ना, क्योंकि ईएन की वजह से वो स्टेबिलिटी शो करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज के पास होती है, एनायन को भी स्टेबल कर लेता है। ओके, हम अपन पढ़ते हैं ना, मोर ईएन पर मोर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, वो वाली बात। चलिए दोस्तों, और एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। यस, और एग्जाम्पल में आपको मुझे देखना पड़ेगा। यस, अब आपसे पूछा जाता है कभी कभी
ज्यादा स्टेबल कौन है? फिनोलेटाइन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और इनमें भी, इससे भी, ये लीजिए, ये ऑर्डर हो गया, सेम एटम पर सेम चार्ज की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। चलिए, आपने लिविंग ग्रुप देख लिया, अब देखते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, लिविंग ग्रुप इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, सबस्ट्रेट इफेक्ट, ये सभी इफेक्ट है ना, इसको इफेक्ट करते हैं एसिड रिएक्शन को। एसिड रिएक्शन क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अब हम पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपका SN1, SN2, आज मैं बता रहा हूं NGP रिएक्शन, जो कि बड़ी काम की है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, और जो कि कई ऐसे मैंने देखा है जो कि PSC लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें भी इसको NGP रिएक्शन को पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, सॉल्वेंट इफेक्ट को अपन देखते हैं। सॉल्वेंट इफेक्ट में मैं आपको बात करूं, पहला पॉइंट बस दौरान बात करूंगा भैया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो आपको मिलेगा किसमें? SN1 रिएक्शन को। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है SN1 को। ओके, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं भैया, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, अपन देख रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? लीजिए भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैं लिख रहा हूं ऊपर H2O, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, जो कि प्रोटॉन देते हैं, यस एसिड, ये क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में DMF, DMSO, एसीटोन, बेहतरीन एग्जांपल है भाई ये। DMF लीजिए भाई, DMF NN डाइमिथाइल फॉर्मिमाइड। DMSO लीजिए भाई, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन, यस, ये बड़े रिसर्च में बड़े काम आते हैं, DMSO, DMF और आपका एसीटोन। ओके, तो हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट इफेक्ट देखो SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसको इंक्रीज कर देता है। तो भैया जी NGP को कौन? अरे भाई NGP तो भाई इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है ना। ओके दोस्तों, चलिए, तो मैं आपको कंक्लूजन लिख दूं, क्या है कंक्लूजन पूरी SN रिएक्शन का? कंक्लूजन ऑफ SN रिएक्शन, कंक्लूजन ऑफ SN रिएक्शन। ओके दोस्तों, SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी 2-3 टाइप के और है, SNI, आपका SN2 डैश, ओके, सेट मैकेनिज्म, ये भी है। ओके, बहुत इजी है वो। चलिए, कंक्लूजन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की SN1 क्या होता है इसमें? SN1 के अंदर रेसमाइजेशन, ओके, रेसमाइजेशन होता है। SN2 डैश में, SN2 में इसमें होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और आपका NGP में होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये आपका समरी होगी दोस्तों, इसका कंक्लूजन है तीनों SN रिएक्शन का, जो मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, SN1 और SN2, इसमें आपका NGP। यदि आज आपको वीडियो से कुछ नॉलेज हुई हो तो दोस्तों प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आने वाले वीडियो भी आप अच्छे से नोटिफिकेशन उसका मिल सके।
यदि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये विद्यार्थियों के बड़े काम का है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।